में स्पैनिंग एक काम है ही नहीं भाई, एक ही है। है। एक है। शोर। ओके, तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल याद है सबको क्या होता एसटीपी। है? एनीवन? स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? अब तो नहीं ना भाई, घर जाके तुम लोग। हाँ सूर्यकांत, किसके लिए होता है एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल? सर स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में जो लूप का फॉर्मेशन होता है उसको अवॉइड करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्या बनता है? सर टू अवॉइड लूप फॉर्मेशन। कौन सी लेयर पे, लेयर 2 पे, लेयर 3 पे? लेयर टू पे सर, स्विच हाँ स्विच तो लेयर टू पे ही होगा। एग्जैक्टली exactly. तो कैसे हम लूप फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, कैसे रुकता है लूप फॉर्मेशन? कैसे रुकता है भाई लूप फॉर्मेशन? किसी एक स्विच को वो रूट ब्रिज बना देते हैं। हम्म। और भाई पढ़ोगे नहीं तो फिर ऐसे आंसर आएंगे सबके लिए ही। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किसके लिए यूज होता है प्रोटोकॉल? इट इज यूज टू अवॉइड लूप फॉर्मेशन। इट इज यूज टू अवॉइड लूप फॉर्मेशन एट लेयर। ओके, और लूप फॉर्मेशन किस तरह से रुकता है? टू अवॉइड लूप्स टू अवॉइड लूप्स इट कंडक्ट्स टू टाइप्स ऑफ इलेक्शंस। और वो दो कौन कौन से होते हैं? रूट एक ब्रिज होता और है रूट रूट ब्रिज पोर्ट। का, और एक होता है रूट। रूट पोर्ट। हाँ वेरी गुड। एक होता है रूट ब्रिज का और एक होता है रूट पुट का। तो रूट ब्रिज कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? रूट ब्रिज कौन बनेगा? क्या डेफिनेशन होती है रूट ब्रिज की? हम्म। जिसका लोएस्ट ब्रिज आईडी होता है। स्विच विद द लोएस्ट ब्रिज ब्रिज आईडी। आईडी। स्विच विद लोएस्ट ब्रिज आईडी becomes रूट ब्रिज। ओके, और ब्रिज आईडी कैसे डिफाइन करते हैं? सर ये कॉम्बिनेशन होता है उसका, हाँ स्विच स्विच प्रायोरिटी और मैक एड्रेस का। वेरी गुड। ब्रिज आईडी दो चीजों से मिलकर बनती है, स्विच प्रायोरिटी और मैक एड्रेस। स्विच प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितनी होती है? 32768। 8। ठीक है, लेकिन इसे हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज्ड बट ओनली इन द मल्टीपल्स ऑफ 40। 96। ओके क्लियर? तो ये हमारा क्या होता है, रूट ब्रिज की डेफिनेशन होती है। लेट सपोज करो स्विच 1 कनेक्टेड विद स्विच 2 connected with switch 3 like this. Switch 1, switch 2, switch 3। ओके, बाय डिफॉल्ट स्विच की प्रायोरिटी कितनी होती है सारे स्विचेस की?
32768। इसकी प्रायोरिटी कितनी होगी? 32768। इसकी कितनी है? 32768। दूसरा क्या देखना होता है? मैक एड्रेस। तो हर स्विच पे एक मैक एड्रेस होता है। लेट सपोज करो इसका मैक एड्रेस है 01, इसका मैक एड्रेस है 02, और इसका मैक एड्रेस है 03। इस तरह से तो सब में से लोवेस्ट किसका है? स्विच वन का सर। तो स्विच वन क्या बनेगा? रूट। हाँ, रूट ब्रिज। वेरी गुड। स्विच वन हमारा बनेगा रूट ब्रिज। और मैंने बताया था जो भी स्विच रूट ब्रिज बनता है उसके जितने भी पोर्ट्स हो सारे क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड। वेरी गुड, डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होते हैं। जो भी स्विच रूट ब्रिज बनेगा उसके सारे के सारे पोर्ट्स क्या होंगे? डेजिग्नेटेड पोर्ट्स होंगे। ओके, तो पहली चीज तो ये डिसाइड होगी हमारी कि हमारा क्या बनेगा? डेजिग्नेटेड पोर्ट्स बनेंगे सारे के सारे। दूसरा क्या होता है? इलेक्शंस ऑफ रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट का इलेक्शन कैसे होता है? रूट पोर्ट का इलेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले क्या देखा जाता है? पाथ कॉस्ट, लोएस्ट पाथ कॉस्ट। अगर ये टाई हो जाए तो क्या देखेंगे? लोएस्ट नेबर। नेबर ब्रिज आईडी। वेरी गुड। और लास्ट में क्या देखेंगे? लोएस्ट नेबर पोर्ट आईडी। लोएस्ट नेबर आईडी। ठीक है, लोएस्ट नेबर पोर्ट आईडी और लोएस्ट नेबर पेज आईडी, चीजों को ध्यान रखना है। तो देखो भाई, मैं अज्यूम करता हूं कि जितने भी इंटरफेस है ना, ये सारे के सारे मेरे फास्ट इथरनेट के इंटरफेस है सारे। तो जब ये फास्ट इथरनेट के इंटरफेस होंगे तो इन सबकी कॉस्ट 19 होगी। यस सर, एसटीपी टेबल कॉस्ट। टेबल बनवाया था ना, याद है ना? हाँ सर। 19, 19, 19 और 19। और मैंने तुम्हें बताया था जो भी रूट ब्रिज होता है जब वो अपना बीपीडीयू सेंड करता है तो वो कौन सा बीपीडीयू सेंड करता है? रूट ब्रिज। रूट ब्रिज हमेशा सेंड करता है जीरो कॉस्ट बीपीडीयू। जीरो। जीरो कॉस्ट बीपीडीयू सेंड करेगा ना? हाँ सर। जीरो कॉस्ट बीपीडीयू। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया? स्विच वन अपने इंटरफेस से क्या सेंड करेगा? कितनी कॉस्ट है मेरी? जीरो। और यही जब स्विच टू और स्विच थ्री आपस में एक दूसरे को कॉस्ट सेंड करेंगे इंटरफेसेस की, तो ये कितनी करेंगे? 19 और 19। 38, 38, 19, ये जीरो है, 19। तो इन दोनों में से लोवेस्ट कॉस्ट किसकी है? FS0/1 की, 0/0 की। ये बन जाएगा रूट पोर्ट। सेम वे में स्विच थ्री पे देखा जाए तो FS0/1, FS0/0 में लोवेस्ट कॉस्ट किसकी है? FS0/1 की। तो ये क्या जीरो। बन जाएगा? रूट। रूट। अब स्विच टू और स्विच थ्री पे आ जाओ। ओके, अगर मेरी पाथ कॉस्ट टाई हो जाए, क्योंकि 19, 19 है ना, 38, 38 टाई हो रही है ना, तो मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा नेबर ब्रिज आईडी पे। तो स्विच टू जब अपनी ब्रिज आईडी स्विच थ्री को भेजेगा और स्विच थ्री अपनी ब्रिज आईडी स्विच टू को भेजेगा, तो दोनों में से लोवेस्ट किसकी है? स्विच टू की, स्विच थ्री की? स्विच टू की सर। वेरी गुड। जिसकी लोएस्ट होगी वो अपने आप को रूट पोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो यस सर। पहले से एक रूट पोर्ट है। तो एक स्विच में कभी भी दो रूट पोर्ट नहीं बनते, तो ये अपने आप को क्या बनाएगा? डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाएगा। और इस पाथ में मेरा बनेगा ऑल्टरनेट। अल्टरनेट पोर्ट। ये सारा कराया था, याद है ना? यस सर। भूले तो नहीं कोई भी इनमें से? अच्छा, आज हमने इसका एक स्टेप फॉरवर्ड कर, मतलब एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे मतलब
आज जो हमें टॉपिक्स करने हैं ना, आज हमें करना है बीपीडीयू गार्ड क्या होता है, बीपीडीयू फिल्टर क्या होता है, बीपीडीयू फिल्टरिंग क्या होता है, ठीक है, रूट गार्ड क्या होता है, और लूप गार्ड क्या होता है। ओके, ये हमें सारी चीजें पढ़नी। रूट गार्ड, बीपीडीयू गार्ड, बीपीडीयू फिल्टर, रूट गार्ड और लूप गार्ड। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब चारों इकट्ठे ही हो जाएंगे, वैसे तो एक ही टोपोलॉजी में हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अब जो मैं थोड़ी टोपोलॉजी में डालू ना, वो डबल लिंक्स के साथ बनाऊंगा, सिंगल लिंक के साथ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पहले मैं सिंगल लिंक से बना, ठीक है। सो स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री। ओके, तो आज हम दो लिंक से करें। सो 0/0, 0/1, 0/2, 0/3। ठीक है। अच्छा, ये जितने भी इंटरफेसेस है ना, अज्यूम करना है सारे के सारे कौन से हैं, एफए के हैं, जितने मैंने इंटरफेस कराया। ओके, अच्छा, तो मैंने तुम्हें सिलेक्शन समझाया था ना, रूट स्विच कैसे होता है। तो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ जो मेरा स्विच वन है वो क्या है, वो मेरा रूट स्विच है। और हमें पता है जो रूट स्विच होता है उसके सारे पोर्ट्स क्या होते हैं, डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड, डेजिग्नेटेड और डेजिग्नेटेड, ठीक है। अच्छा, जो स्विच वन है ना, इसका मैक एड्रेस ए ले लो, इसका मैक एड्रेस बी ले लो, और इसका मैक एड्रेस सी ले लो। ओके, बाकी तो 3 to 7 6 8 प्रायोरिटी सेम ही, तो तुम्हें बताइए, ठीक है। अब क्या है, स्विच वन स्विच टू से दो लिंक से कनेक्ट है, हो सकता है स्विच वन भी स्विच टू से, स्विच थ्री से दो लिंक से कनेक्ट है। तो याद है ना, मैंने तुम्हें दो लिंक का भी करना सिखाया था, क्योंकि अगर ये कॉस्ट आई होगी यहाँ पे, दोनों स्विच टू पे 0/1 और 0/0 पे, तो ब्रिज आईडी भी तो टाई होगी ना। स्विच वन जो अपनी ब्रिज आईडी भेजेगा वो भी तो टाई होगी ना भाई। तो हम किस पे जाएंगे, पोर्ट आईडी पे जाते हैं। जैसे ये 0/0 लोएस्ट पोर्ट आईडी रिसीव कर रहा है, तो इसका कितना क्या हो जाएगा हमारा, ये लोएस्ट रिसीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा रूट पोर्ट, और ये हो जाएगा मेरा ऑल्टरनेट, ठीक है भाई। अब मैंने ये कराया हुआ है, अब तुम देख लेना, ठीक है। उसमें पिछली क्लास में मैंने दोनों कराया था, सेम वे में इस पे भी होगा, डेजिग्नेटेड और डेजिग्नेटेड। ये 0/3 0/2 रिसीव कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये रूट पोर्ट बनेगा, और ये हमारा ऑल्टरनेट पोर्ट बनेगा। अब स्विच टू और स्विच थ्री रह गए। ओके, एक रूट पोर्ट बन चुका है स्विच टू में, दूसरा क्या, दूसरे एक ऑल्टरनेट बन चुका है। अब इसका मैक एड्रेस हाईएस्ट है स्विच थ्री से, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे मेरे जितने पोर्ट्स बच गए वो सब होंगे डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। ओके, और एक पाथ को हमें ब्लॉक करना है, तो ये सारे क्या बनेंगे हमारे, ऑल्टरनेट। ओके, अब ये चीज मैं तुम लोग को पहले करवा चुका हूँ, जो मैंने डबल वाला कराया था, याद होगा तो, ठीक है। तो हम लोगों ने इस तरह से पूरी एक टोपोलॉजी बना। अच्छा देखो, अब लेट सपोज करो मैंने यहाँ से ना एक अपना यूजर कनेक्ट करा। ओके, मैंने अपना यूजर कनेक्ट किया, और ये भी हमारा एक इंटरफेस होगा। लेट सपोज ये मेरा 0/5। तो मैंने तुम लोग को 5 स्टेट्स बताई थी, याद है, कौन कौन सी होती है।
कौन कौन सी स्टेट्स होती है 5? तो डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिस्टिंग, लिसनिंग और फॉरवर्डिंग। हाँ। कौन सी होती है 5 स्टेट? 5 स्टेट होती है: ब्लॉक, सॉरी डिसेबल, डिसेबल, ब्लॉक, फिल्टरिंग इन, लिसनिंग, लर्निंग और और फॉरवर्डिंग। फॉरवर्डिंग। तो ये 5 स्टेट्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो इंटरफेस है, ये मेरा अराउंड अराउंड 30 सेकेंड तक डाउन रहता है। ओके। क्या यहाँ पे मेरा कोई स्विच कनेक्टेड है जो एसटीपी इलेक्शन होने चाहिए? या तो मैंने यूजर कनेक्ट कर रखा है, तो फिर मैं इसको 30 सेकेंड्स तक अप होने के लिए क्यों वेट कर रहा हूँ? अगर मैं चाहता हूँ ये मेरा इंटरफेस इमीडिएटली अप हो जाए, ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इंटरफेस पे कमांड चलाऊंगा: कोड फास्ट। क्या कमांड चला देंगे हम लोग? कोड फास्ट। तो जब मैं कोड फास्ट कमांड चलाऊंगा तो ये इंटरफेस क्या होगा, इमीडिएटली अप हो जाएगा। ओके। ये वेट नहीं लेगा। चाहे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ओके। स्विच टू स्विच। ओके। अब तुम देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इंटरफेस डाउन है। उसका तो रीजन है क्योंकि ये तो एसटीपी इलेक्शंस परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसको सारे के सारे स्टेट्स में तो होके निकलना पड़ेगा। बट अगर मैं यहाँ पे एक यूजर कनेक्ट करता हूँ लाइक दिस, ओके, भाई देखो ये भी डाउन, बट मैं चाहता हूँ कि ये इमीडिएटली अप हो जाए क्योंकि ये तो मेरा एंड होस्ट से कनेक्टेड है। एंड होस्ट पे तो कोई बीपीडी रिसीव होंगे नहीं। मेरा मशीन जो है, वो स्विच को थोड़ी ना कोई बीपीडी भेजेगा भाई एसटीपी इलेक्शंस करने के लिए। तो स्विच आपस में एक दूसरे को बीपीडी भेजते हैं ताकि हम एसटीपी इलेक्शंस कर पाए। ओके। तो अभी के लिए क्या है कि ये मेरा इंटरफेस डाउन है, अभी भी तुम देखो डाउन। ओके, ये थोड़ी देर बाद अप होगा। अप हो गया। ओके। मैं चाहता हूं कि ये इंटरफेस इमीडिएटली अप हो, बिना किसी टाइम। ओके। सो हम क्या करेंगे, हम स्विच पे जाएंगे। इंटरफेस कौन सा FA0/5 है? एनेबल क्वांटिटी इंटरफेस FA0/5, एंटर। ओके। इंटरफेस FA0/5, यहाँ हम कमांड चलाएंगे: स्पैनिंग ट्री, कोड फास्ट। क्या कमांड रन की? स्पैनिंग ट्री, कोड फास्ट, एंटर। एग्जिट करके बाहर आ जाओ। अच्छा पे अब यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। रीड करो और बताओ क्या समझ में आया। क्या कह रहा है? अच्छा, पहले इस स्टेटमेंट को ना सिर्फ यहां तक रीड करो, सिर्फ यहां तक। आ, यहां तक। किस पे, किस इंटरफेस पे एनेबल करेंगे? जहां पे हमारा सिंगल होस्ट कनेक्टेड है, ये मैंने बताया था। ठीक है। ओके। अब जो आगे की लाइन है ना, वो क्या है वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अब इसको छोड़। सो अब इस इंटरफेस को मुझे टेस्ट करना है, क्या ये इमीडिएटली अप हो रहा है या नहीं हो रहा।
तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने राउटर को ना डाउन कर देता हूँ, राउटर कह रहा हूँ, अपने मशीन को ना ऑफ कर देता हूँ। तो डाउन चला गया लिंक पूरा। अब जैसे ही मैं ऑन करता हूँ, इमीडिएटली अप हो गया। कोई 30 सेकेंड्स लिए उसने। पोर्ट फास्ट क्या करता है, जो इंटरफेस होता है ना, हमारी कितनी स्टेट्स होती हैं, 5 स्टेट्स होती है ना। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? एक सेकेंड। डाउन, ओएसपीएफ नहीं कर रहे। डिसेबल, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्ड। जब हम पोर्ट फास्ट कमांड चलाते हैं ना, तो क्या होता है, ये जो दोनों होते हैं ना, लिसनिंग और लर्निंग, एक पोर्ट मेरा 15-15 सेकेंड्स के लिए ना इन दोनों स्टेट्स के अंदर रहता है। ओके। तो प्रोसेस क्या होगा, पहले डिसेबल पे जाएगा, डिसेबल के बाद ब्लॉकिंग पे जाएगा। ओके, ये तो 2 सेकंड में प्रोसेस पूरा खत्म, 2 सेकंड भी गया, विद इन सेकंड से प्रोसेस खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो, ये 15-15 सेकंड के लिए रह रहा है। बट अगर मैं पोर्ट फास्ट कमांड चला दूंगा ना, तो वो सीधा इसको जंप करके मेरा फॉरवर्डिंग पे आ जाएगा। इन दोनों स्टेट्स को क्या कर देगा वो, स्किप कर देगा। हाँ, block। इन दोनों स्टेट्स को उसने क्या किया, इन दोनों स्टेट्स को उसने एकदम स्किप कर दिया। स्किप करके इस पे आ गया वो एकदम फॉरवर्डिंग पे आ गया, इसीलिए इमीडिएटली ये वाला इंटरफेस क्या हो गया हमारा। क्लियर हुई बात? पोर्ट फास्ट का काम क्या होता है? हम्म। कोई दिक्कत इसमें पोर्ट फास्ट समझने में? सूर्यभान विशाल समझ में आया भाई दोनों को? हाँ सर, ये पोर्ट यस फास्ट सर। वाला जो कमांड है वो केवल किसी इंटरफेस पे अगर सिंगल होस्ट है तभी ये एलिजिबल है ना? करेक्ट करेक्ट। अगर तुमने कोई सिंगल होस्ट कनेक्ट कर रखा है, उसी पे तुम्हें ये कमांड चलानी। मल्टीपल इंटरफेस ना, रेंज दे दो ना भाई। अरे मेरे भाई, मान ले यहाँ पे कुछ पीसीस कनेक्ट है, PC 2, PC 3, PC 4, PC 1, तो ये कनेक्ट है। इनके कुछ इंटरफेसेस होंगे। लेट्स सपोज ये 0/5 है, ये 0/6 होगा, ये 0/7 होगा, ये 0/8 होगा। क्या दिक्कत है, यहाँ पे तुम पोर्ट फास्ट कमांड आप चला नहीं सकते? इंटरफेस रेंज कमांड डाल देना। इंट, इंटरफेस रेंज FA 0/5 से लेके 0/8 तक, उस पर कमांड चला देना, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट खत्म। ठीक है, क्लियर? ओके। नाउ देखो, अब देखो भाई क्या होगा। अब वो जो आधी स्टेटमेंट मैंने छोड़ दी थी ना यहाँ पे, तुम्हें याद है ना? ये मैंने, हम लोगों ने कहा था कि स्टेटमेंट कहाँ गया वो, ये हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये हमने सिर्फ ये पढ़ा था। हम्म। भाई सेट करो। ये रहा ना, हाँ ये वर्ड। Connecting hub, connector, switches, bridges, etc. to this interface when port fast is enabled can cause temporary bridging loops. Use with caution. ओके। क्या होगा इसका मतलब, देखो जैसे मान लो कि स्विच 2 पे आ रहा हूं मैं, ठीक है? इसी एग्जांपल को मैं स्विच 2 पे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ओके। तुम लोगों ने यहाँ पे एक होस्ट कनेक्ट किया था, है ना? और इस इंटरफेस पे मैंने क्या कमांड चला दी थी, जो 0/5 है मेरा, मैंने इस इंटरफेस पे कमांड चला दी थी पोर्ट फास्ट। ओके, ठीक है। अब किसी ने क्या किया, किसी ने गलती से ना यहाँ पे स्विच कनेक्ट कर। ओके। कोई एक बंदा है, उसे पता नहीं था कि तुमने यहाँ पे पोर्ट फास्ट चला रखी है। उसने यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट कर दिया, स्विच 4, जिसपे 0/1 से, 0/1 से। तो भाई ये जो स्विच है, ये अपना BPD भेजेगा। क्यों? उस तरह से ये भी अपना BPD भेज रहा होगा ना। क्या होगा, जैसे ही पोर्ट फास्ट इनेबल्ड इंटरफेस कोई भी BPD रिसीव करता ना,
वो उसको इमीडिएटली एरर डिसेबल में डाल। पोस्ट पोर्ट पास करना। पोर्ट फास्ट, अगर पोर्ट फास्ट कमांड पे, पोर्ट फास्ट इंटरफेस पे कोई बीपीडी रिसीव हुआ, उसने कोई भी बीपीडी क्या किया, सेंड कर दिया, वो क्या करेगा, वो उस इंटरफेस को एरर डिसेबल मोड में डाल देगा। एरर डिसेबल मोड का मतलब जानते हो ना क्या होता है? शट डाउन मोड। ठीक है भाई, समझ में आया सबको? अंशुमन, समझ में आ गया? सूर्यभान, विशाल, समझ में आया भाई नहीं आया? यस सर। है? नहीं आया? हेलो? एक बार और रिपीट कर। अच्छा ठीक। चलो मैं ना तुम्हें एक नई चीज इस पे बताता हूँ। लेट्स सपोज करो एक स्विच था कंपनी का। ओके, कंपनी ने ना ऐसे तीन इंटरफेस थे कंपनी के पास, तो उन्होंने तीनों इंटरफेसेस पे क्या बना रखा था, पोर्ट फास्ट बना रखा था। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि इमीडिएटली क्या हो, हमारा पोर्ट अप हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने इसको भी पोर्ट फास्ट बना रखा था, ये भी मेरा पोर्ट फास्ट था, और ये भी मेरा क्या था, पोर्ट फास्ट था। तो तीनों पोर्ट फास्ट थे। पहले क्या कनेक्टेड थे इसके ऊपर? पहले यहाँ पे यूजर्स कनेक्टेड थे, PC1, PC2, PC3, लाइक दिस। ओके, अब एक यूजर ने क्या किया, एक यूजर को लगा कि भाई मेरे को ना इंटरनेट बहुत कम मिल रहा है, स्पीड कम मिल रही है। ओके, तो उसने क्या किया, वो अपने घर से एक स्विच उठा लाया। ठीक है, उसने क्या किया, जो उसको लैंड लिंक दिया हुआ था ना, उसने उस लिंक से ना अपने घर वाला स्विच कनेक्ट कर दिया। स्विच टू, सॉरी। अब जैसे ही स्विच कनेक्ट होगा, ये तो भाई अपना बीपीडी भेजेगा ना स्विच वन को, उस वजह से स्विच वन भी अपना बीपीडी भेजेगा। लेकिन स्विच वन पे तो मैंने पोर्ट फास्ट कमांड चला रखी है ना, तो जैसे ही पोर्ट फास्ट इंटरफेस के ऊपर कोई बीपीडी रिसीव होगा, जैसे ही पोर्ट फास्ट इनेबल्ड इंटरफेस पे कोई भी बीपीडी रिसीव किया होगा, वो क्या कर देगा, इसको इमीडिएटली एरर डिसेबल मोड में डाल देगा। क्लियर हुआ सूर्यभान? यस सर। विशाल? यस सर। ओके, लॉजिक समझ में आ गया सबको? क्या करेगा वो, जैसे ही कोई भी इंटरफेस, कोई भी एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कनेक्ट हमारा रिसीव होता है इंटरफेस पे, पोर्ट फास्ट इनेबल इंटरफेस पे, वो इमीडिएटली उसको किस पे डाल देगा, एरर डिसेबल मोड के अंदर डाल देगा। सर ये जो पॉडकास्ट वाला जो कमांड है वो दो स्विच के बीच में नहीं चला सकते हैं क्या? नहीं, नहीं चला सकते ना भाई, केवल चला दिया होस्ट फिर और दिक्कत हो जाएगी ना। पोर्ट होस्ट और फास्ट हम स्विच लोगों के। ने, जो हम लोगों ने पोर्ट फास्ट क्यों चलाई थी, उसको इमीडिएटली अप करने के लिए, इंटरफेस अप करने के लिए। उसका भी एक तरीका है, वो अभी पूरा ये डिस्कस कर ले एक बार, पूरा तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, 10-15 मिनट तो अभी ये सारा क्लियर हो जाएगा, बीपीडी गार्ड, बीपीडी फिल्टरिंग, रूट गार्ड वगैरह सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके, तो हाँ, अगर हम चाहते हैं कि ऐसा प्रोसेस हो पूरे का पूरा, तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटरफेस को, हम अपने इंटरफेस को किस में डाल देंगे, हाँ कौन सा था हमारा, बीपीडी गार्ड। ओके, जैसे ही तुम अपने इंटरफेस को बीपीडी गार्ड में डालोगे, और कोई भी अगर ऐसा लूप एनेबल होता है, ठीक है, तो क्या होगा, उसको इमीडिएटली शट डाउन कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज क्या है कि अगर हम ये चीज नहीं करेंगे ना, तो नेटवर्क में ना लूप क्रिएट होता है। ये सोचो। ओके, अब तुम अपने घर से स्विच ले आए, मान लो कि इस स्विच की तुमने कॉस्ट कर दी जीरो, मतलब जो प्रायोरिटी होती है तुमने कर दी जीरो, तो ये तो भाई रोड पेज बन जाएगा ना। ये इसको वो भेजेगा, अपना क्या नाम है तुम्हारा, बीपीडी भेजेगा, ये अपना बीपीडी भेजेगा। जैसे ही इसे पता लगेगा कि इसका बीपीडी हाई है, तो ये क्या बन जाएगा, ये रूट पेज बन जाएगा। ऐसे ही पूरे का पूरा नेटवर्क में फ्लड होगा, और ये इसको क्या मान लेंगे, रूट पेज मान लेंगे। ओके, तो कुछ भी हो सकता है ऐसे तो इस चीज को हम रोकने के लिए क्या करते हैं, बीपीडी गार्ड कमांड चला, मतलब लूप ना बन पाए। इंटर हमें अगर लूप रोकना है तो हमें बीपीडी गार्ड चलाना ही पड़ेगा। ओके,
ओके, मैं यहाँ यूजर और कनेक्ट कर देता हूँ। देख रहे हो ये इंटरफेस डाउन है ना 5 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे अगर हमें इससे इमीडिएटली आप करना है तो हम क्या चला देंगे यहाँ पे, पोर्ट फास्ट कमांड। 0/5 स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट, एंटर, और एग्जिट करके हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है ना, मैं इसे को डाउन करता हूँ। डाउन हो गया, दबाया, इमीडिएटली अप हो गया, चल रहा है, सही चल रहा है। ग्रेट। अब क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी बंदा अपने घर से स्विच लाके कनेक्ट करता है ना, ओके, तो क्या हो, जैसे ही इस इंटरफेस पे बीपीडीयू रिसीव हो, वो क्या कर दे उसको एरर डिसेबल इंटरफेस में डालो। तो हम क्या करेंगे, हम इस इंटरफेस पे जाएंगे, इंटरफेस FH0/5 स्पैनिंग ट्री, क्या लिखा होगा ना, बीपीडीयू गार्ड दिख रहा है, क्या लिखा है? सबसे पहले क्या लिखा हुआ बीपीडीयू गार्ड में, डोंट एक्सेप्ट बीपीडीयूज ऑन दिस इंटरफेस। जिस इंटरफेस के ऊपर बीपीडीयू गार्ड एनेबल होगा, वो उस इंटरफेस पे क्या करेगा, बीपीडीयूज रिसीव ही नहीं करेगा। अच्छा, बीपीडीयूज ये तो पता ना यूज के होते हैं, इसलिए क्यों होते क्यों है, ये पूछ रहा हूँ। है एसटीपी के इलेक्शंस करने के लिए होते, एसटीपी इलेक्शंस, रूट ब्रिज और रूट पोर्ट के इलेक्शंस करने के लिए हम लोग बीपीडीयूज को यूज करते हैं। ओके, तो मैं करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड एनेबल कर देता हूँ, बीपीडीयू गार्ड, एंटर। क्या हुआ, अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक वर्ड और लगाना पड़ेगा, एनेबल, क्योंकि अगर तुम्हें डिसेबल करना तो डिसेबल, हाँ ठीक है, एंटर, एंड देन एक्सेल। अब लेट सपोज करो मैं यहाँ से इस डिवाइस को हटा देता हूँ, क्या भाई, स्विच लिया, लगाया, और इसको हम लोगों ने किससे कनेक्ट कर दिया, एक इंटरफेस डाउन है, हाँ अभी अप होगा, हाँ अप हो गया ना, ये दोबारा डाउन होगा। देखो क्या हुआ, इस इंटरफेस के ऊपर क्या रिसीव हुआ, बीपीडीयू रिसीव हुआ। भाई जब दो स्विच आपस में कनेक्ट होंगे वो तो एक दूसरे को बीपीडीयू भेजेगा ना, भेजेंगे ना। इसने अपना बीपीडीयू जैसे ही इसको भेजा, मैंने यहाँ पे क्या कमांड चला रखी थी, पासपोर्ट। बीपीडीयू का। तो जैसे ही मैं यहाँ पे बीपीडीयू गार्ड, जैसे ही इसने कोई बीपीडीयू रिसीव किया, ओके, जी इमीडिएटली क्या करेगा, इस इंटरफेस को डाउन। क्लियर, समझ में आ गई बात सबको, ओके। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके दोबारा सिस्टम लगाऊंगा ना, अच्छा देखो यहाँ पे ना एक सिसलॉग मैसेज भी जनरेट होता है, ये देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, स्पैनिंग ट्री टू, ये टू का मतलब कदा ही बताऊंगा, ठीक है, ब्लॉक बीपीडीयू गार्ड, रिसीव्ड बीपीडीयू ऑन पोर्ट पास इथरनेट FH0/5 विद रूट गार्ड एनेबल्ड, बीपीडीयू गार्ड एनेबल्ड, और मैं कर रहा हूँ, मैं उस पोर्ट को डिसेबल कर रहा हूँ, ये देख रहे हो ना, PM4 error disable BPDU error detected on interface 0/5 putting interface 0/5 in error disable state, ये बोला था मैंने, error disable state में डाल देता है। हम्म, ठीक है, क्लियर हुआ। Good. अब मान लो कि मैंने यहाँ पे पीसी कनेक्ट किया, ये इंटरफेस अभी भी डाउन, ओके ना, अब ये इंटरफेस अभी भी क्या है, डाउन। तो अगर हमें इसे अप करना होगा तो उसके लिए हमें कमांड रन करनी पड़ेगी, जो होती है इंटरफेस FA 0/5 शट डाउन
नो शट। तो इसमें तो बीपीडी भेज ही नहीं रहा, तो इसे तो पता लग जाना चाहिए ना कि भाई स्विच इंटरफेस किया। डाउन हो रखा है ना। अच्छा। अरे अरे डिसेबल हो रखा है ना इंटरफेस। हम्म। तो जब अब इंटरफेस अरे डिसेबल हो गया तो फिर बीपीडीओ आए ना आए उसको थोड़ा ना पता लग रहा है। एफ एच क्या जीरो करूं? फाइव फाइव को वो ब्लॉक ब्लॉक कर दिया था, तो उसको फिर से आईडी से शट डाउन करके सेटअप करना पड़ेगा ना। हाँ एग्जैक्टली फिर सही बोला सूर्यभान। क्योंकि जब भी एरर डिसेबल में इंटरफेस जाता है तो हमें यही कमांड चलानी पड़ती है। शट डाउन, नो शट। तुम लोग को याद होगा पोर्ट सिक्योरिटी में मैंने ये चीज करवाई थी, याद है ना? पोर्ट सिक्योरिटी जब पढ़ाया था, पोर्ट सिक्योरिटी कराया ना। पोर्ट सिक्योरिटी में मैंने तुम्हें ये चीज कराई थी, शट डाउन, नो शट डाउन। क्लियर, समझ में आ गया सबको? Great. अब देखो, अब अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं PC 3 की जगह ना एक स्विच कनेक्ट कर देता हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट करूंगा तो ये अपना बीपीडी भेज के इसको भी, अरे यहाँ पे बीपीडी गार्ड एनेबल होगा ना। भाई इस इंटरफेस के ऊपर मैंने बीपीडी गार्ड एनेबल कर रखा ना। तो जैसी, तो बीपीडी गार्ड एनेबल है, जैसी इस इंटरफेस पे बीपीडी रिसीव होगा वो उसको क्या कर देगा, इमीडिएटली डाउन कर देगा, है ना? बट मैं चाहता हूं कि अगर कोई बीपीडी आता है तो ये इस इंटरफेस को डाउन ना करे। ठीक है, पहली चीज ये। और दूसरी चीज, मान लो कि मुझे जेन्युइनली अपने नेटवर्क, अपने कंपनी के नेटवर्क को एक्सपैंड करना। ओके, अगर मुझे अपने कंपनी के नेटवर्क को एक्सपैंड करना है तो मुझे स्विच तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बिना स्विच करे मैं अपना नेटवर्क कैसे एक्सपैंड कर सकता हूँ? और मैंने सब पे पोर्ट फास्ट कमांड चला रखी है। ओके, तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कमांड और चला देंगे जिसका नाम होता है बीपीडीयू फिल्टर। यानी भाई देखो, अगर तुम्हारे पास कोई बीपीडी आता भी है तो तुम उसे क्या करना, इग्नोर कर देना, डिस्कार्ड कर देना, इन शॉर्ट। मतलब उस पर कोई एक्शन नहीं लेना। ओके, कहीं तुम्हें पता लगा तुम्हारे पास सुपीरियर बीपीडी आ गया, तुमने इसको रूट ब्रिज मान लिया, ऐसा नहीं करना भाई। जैसे ही आए तुम उसे छोड़ दो, खत्म बात, तुम कुछ नहीं करोगे। आगे उसे क्या करो, आगे निग्लेक्ट कर दो, भाई तुम आगे चलो, हमें नहीं चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा नेटवर्क भी क्या हो जाएगा, एक्सपैंड। हम और यूजर्स भी क्या कर सकते हैं इसके साथ, कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसका विशाल का डाउट था या सूर्यभान का डाउट था कि हम पोर्ट फास्ट चला सकते हैं नहीं चला सकते? मेरा हाँ सूर्यभान, पोर्ट फास्ट चल सकता है, पोर्ट फास्ट पे बीपीडी गार्ड फिर बीपीडी फिल्टरिंग भी एनेबल करनी पड़ेगी। इवन बीपीडी फिल्टर एनेबल कर देना, गार्ड तो हम रियल एनवायरनमेंट में यूज भी नहीं करते। जो बीपीडी गार्ड होता है ना, वो रियल एनवायरनमेंट में हम यूज ही नहीं करते। तो बीपीडी फिल्टर से काम हो जाएगा, हाँ ठीक एग्जैक्टली, है। करेक्ट, सही। ऑल डन, ऑल ओके, ऑल क्लियर? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें, कोई क्वेश्चन? नो? चलो, तो इसका मतलब हम लोगों ने कौन कौन सा समझ लिया? हम लोगों ने एक रूट गार्ड समझ लिया, और दूसरा? हाँ स्विच फोर की जगह पे अगर डायरेक्ट हम एंड डिवाइस यूज कर लें जैसे हाँ पीसी वगैरह, हाँ। तो वीडियो फिल्टरिंग तब भी चला सकते हैं ना। तो भाई चलाओ, चला के रख लो, क्या फर्क पड़ता है, पीसी तो बीपीडी तो भेजेगा ही नहीं ना। तो फिर डाउन करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अरे मेरे भाई, बीपीडी कौन भेजता है? स्विच भेजेगा। स्विच भेजता है। अगर मैं यहाँ पे पीसी कनेक्ट कर दूं तो हाँ। क्या पीसी बीपीडी भेजेगा? नहीं तो बस बात खत्म। तुम कह रहे हो कि तुमने यहाँ बीपीडी गार्ड चला दिया। नहीं, वो पोर्ट तो डाउन है ना। मान लो मैं स्विच कनेक्ट करा था पहले, हाँ ठीक है। अब पोर्ट डाउन हो गया वीडियो कार्ड चलाने के बाद, और फिर मैंने पीसी कनेक्ट करा और तो फिर तुम्हें नो शट शट डाउन वाली कमांड चलानी पड़ेगी हाँ। ना इंटरफेस पे उसको ऑफ करने के लिए। तो इसलिए तो बोल रहा हूँ, ये कमांड हम रियल एनवायरमेंट में चलाते ही नहीं है ना, सीधा बीपीडी फिल्टर चला देते हैं। इससे बड़े ये कि अगर तुम कोई बीपीडी रिसीव भी कर रहे हो तो उसे फिल्टर आउट करके साइड कर दो, तुम्हें उसमें कोई एक्शन नहीं है। सिंपल ऐसा है। ठीक है, क्लियर हो गया ये पूरा प्रोसेस? तो इसका मतलब हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने एक बीपीडी गार्ड कर लिया और एक हम लोगों ने बीपीडी फिल्टरिंग कर लिया। ओके, तो बेसिकली गार्ड तो हम चलाते ही नहीं, हम लोग सीधा बीपीडी फिल्टरिंग ही चलाते हैं। ओके, सो फिर एक आता है हमारा लूप गार्ड। पहले लूप गार्ड कर लेते हैं, फिर रूट गार्ड। ओके, नाउ सी,
अच्छा, एक कमांड और की है हम लोगों ने जिसे हम लोग बोलते हैं पोर्ट फास्ट। ओके, तो कहने का मतलब है पोर्ट फास्ट, बीपीडी और बीपीडी फिल्टर एक साथ ही चलते हैं इन शॉर्ट अगर देखा जाए। ओके, सो नाउ सी, रूट गार्ड और लूप गार्ड। पहले लूप गार्ड करते हैं। लूप गार्ड क्या, लूप क्या होता है? एक सर्कल फॉर्मेशन होती है, पूरे नेटवर्क को डाउन कर देती है ना। चलो, अच्छा लेट्स सपोज करो, मान लो कि ये जो मेरा इंटरफेस है ना, रूट पोर्ट, ये देख रहे हो ना स्विच टू के ऊपर, ये मेरा रूट पोर्ट बना हुआ है ना एक, इस कलर से कर दूं, ये मेरा रूट पोर्ट क्या हो गया? लेट सपोज करो ये डाउन हो गया। ठीक है भाई, ये रूट पोर्ट मेरा क्या हो गया? डाउन हो गया। ओके, इसका मतलब है ये जो ऑल्टरनेट पोर्ट होगा ये रूट पोर्ट बनेगा। बट इस ऑल्टरनेट को, मतलब मेरे इस ऑल्टरनेट पोर्ट को रूट पोर्ट बनने में कितना टाइम लगता है? 30 सेकेंड्स लगते हैं। पता है ना, बताया था। क्यों लगता है? लिसनिंग लर्निंग इससे लगता है ना भाई। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? इसमें किसी को कोई क्वेश्चन जो बताया? एक रूट पोर्ट को ऑल्टरनेट पोर्ट बनने में कितना टाइम लगता है? 30 सेकंड लगता है। क्यों? क्योंकि वो लिसनिंग और लर्निंग स्टेट के बाद किस स्टेट में आते हैं? फॉरवर्डिंग स्टेट में आते हैं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर इस स्विच को, ठीक है, नहीं पता कि मतलब बीपीडीज के थ्रू कि यहाँ पे रूट पोर्ट कौन है, ठीक है, तो क्या करेगा? वो अपने में से किसी एक को ना रूट पोर्ट बना लेगा। यानी या तो ये रूट पोर्ट बना लेगा, इसे रूट पोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, या तो इसे रूट पोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको रूट पोर्ट बनने में कितना टाइम लगता है? 30 सेकेंड। ये कितनी देर वेट करेगा? 20 सेकेंड। क्लियर हुई बात? मैंने क्या बोला? हाँ 10 सेकंड पहले ये रूट कोड बना लेगा। हाँ, तो कोई दिक्कत होगी फिर या नहीं होगी? लूप बन जाएगी ना सर। हाँ, क्यों लूप बन जाएगा? क्योंकि एक स्विच के अंदर दो रूट पोर्ट नहीं हो नहीं हो सकते। सकते। तो तीनों को ही बना लेगा ना। क्या तीनों होती है वो रूट पोर्ट बना देगा? वो पूछ रहा हूँ ना। मैं कह रहा हूँ कि एक स्विच के अंदर एक रूट पोर्ट होता है। हाँ एक तो है ही है ना इसमें। हाँ, तो अगर वो एक और बना लेगा तो लूप नहीं बन हाँ वो जाएगा? बन जाएगा। फिर यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम कह रहे हो तीनों बन जाएंगे रूट पोर्ट भाई, इसको रूट पोर्ट बनने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकेंड। हम्म। ये बोल रहा है कि भाई, ये तीनों बोल रहे हैं कि भाई मैं 20 सेकेंड वेट करूंगा। अगर 20 सेकेंड तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई तो हम क्या करेंगे? हम रूट कोड हम रूट पोर्ट बनना लेंगे एक रैक को। पर जैसे ही रूट पोर्ट बनेगा वो तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, लूप ये तो लूप बन जाएगा मेरे लिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा स्विच के ऊपर, इसे बोलते हैं लूप कार्ड। नहीं सॉरी, रूट कार्ड बनेगी भाई, ये लूप कार्ड नहीं बनेगी, लूप अलग होता है। अरे एक सेकंड यार, मैं दिमाग से भूल जाऊंगा। ये लूप कार्ड है या रूट कार्ड है? एक सेकंड रुकना। रूट कार्ड क्या था ना हम लोगों ने, है ना? एक मिनट रुकना, चेक कर। ये रूट कार्ड है ना थोड़ा। ठीक है ठीक है, ये लूप कार्ड बनेगा। लूप कार्ड ही पहले मैंने बोला था ना। हाँ, तो मैं करूंगा, मैं स्विच के ऊपर ना लूप कार्ड एनेबल करूँ। ठीक है, मैं स्विच को ये बोलूंगा कि भाई देखो, तुम्हें भी उतना ही टाइम वेट करना है जितना ये करेगा। यानी एडिशनल कितने और? 10 सेकेंड्स, 20 है ना, 10 सेकेंड और करेगा। भाई जब तक ये 10 और करेगा तब तो ये 30 सेकेंड पूरा करके अपने आप को रूट नहीं बना लेगा, हो जाएगा ना। तो तब तक क्या करेगा? अगर इनमें से कोई भी रूट पोर्ट बनने की कोशिश करेगा ना, तो ये उन सबको ना इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल। कौन सी स्टेट में? इनकंसिस्टेंट स्टेट के अंदर डाल। ओके, ये बोलेगा कि भाई तुम्हें वेट करना है। जब तुम वेट करने के बाद तुम्हारा ओवर हो जाएगा, उसके बाद तुम दूसरी जगह पे जाओगे, उससे पहले तुम नहीं जाओ।
ओके, क्योंकि क्या होगा, 20 सेकंड के बाद ये लोग इनकंसिस्टेंट स्टेट में चले जाएंगे। 20 सेकंड के बाद ये इनकंसिस्टेंट स्टेट में कितनी देर के लिए जाएंगे? 10 सेकंड के लिए। क्योंकि 30 तक करना था, 20 कर चुके हैं, 10 सेकंड के लिए क्या चले जाएंगे, इनकंसिस्टेंट स्टेट में चले जाएंगे। जैसे ही ये रूट पोर्ट बनेगा, ये दोबारा से सारे क्या बन जाएंगे, ऑल्टरनेट बन जाएंगे। और ये जो मेरा रूट पोर्ट डाउन हुआ था, ये ऑल्टरनेट बन जाएगा। क्यों भाई? ठीक है विशाल, सूर्यमान, क्लियर हुआ भाई? यस सर। यस सर। शमशेर, अंशुमान, रोहित। सर ये जो लूप गार्ड वाला जो है ये उस पे रूट ब्रिज पे वर्क नहीं करेगा ना, उस वाले स्विच पे, स्विच मेरे वन भाई पे? उस पे रूट बेस पे चलाने की जरूरत है, क्योंकि उस पे तो सारे डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। और अगर उस पे कोई हाँ रूट उस पे तो कोई। रूट ब्रिज पे तो कोई रूट पोर्ट बनेगा ही नहीं ना, और ऑल्टरनेट बनेगा ही नहीं ना। ये तो हम चाह रहे हैं कि ऑल्टरनेट पोर्ट रूट नहीं पोर्ट ना बन जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं। भाई रूट ब्रिज पे कोई पोर्ट बनेगा, रूट पोर्ट, पहले ये बताओ। नहीं नहीं। ऑल्टरनेट पोर्ट बनेगा कोई? नहीं सर। तो तो मैं बनेगा ही वही नहीं, बोल तो रहा था, इसलिए जो लूप गार्ड वाला जो है ये उस पे एलिजिबल नहीं होगा ना। क्या नहीं होगा? मतलब स्विच वन पे ये लूप गार्ड नहीं होगा ना, ये बस केवल ये देखो, चलाने को तुम चला सकते हो, बट उसकी कोई जरूरत नहीं है ना उस पर चलाने की। उससे कोई मना थोड़ा ना, तुम चला लो, कोई मना दिक्कत वाली बात थोड़ा ना। कमांड तो भाई कोई भी कहीं पे भी चला लो। बट वहां पे कमांड चलानी ही क्यों है, क्वेश्चन ये है ना। वो तो रूट ब्रिज है, वो तो कभी रूट पोर्ट और ऑल्टरनेट पोर्ट में जाएगा ही नहीं। तो सर। हमें तो उन ऑल्टरनेट पोर्ट्स को रूट पोर्ट बनने में रोकना है, जो कि अपने आप को जल्दबाजी में बना रहे हैं, 20 सेकंड के अंदर बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इसका जो मैक्सिमम एज टाइमर होता है ना, वो 20 सेकेंड्स का होता है। शायद मैंने बताया होगा पहले भी। ये देखो, मैक्सिमम एज कितना है, 20 सेकेंड सर। और हेलो टाइम कितना है, हेलो टाइम मतलब विद द हेल्प ऑफ बीपीटीयूज। बीपीटीयूज जाते हैं हर 2 सेकंड के बाद। अगर 20 सेकंड तक उसे बीपीटीयू नहीं मिला, क्योंकि भाई वो तो डाउन हो गया ना इंटरफेस, वो भेज ही नहीं रहा अपना बीपीटीयू, तो उसे तो भाई रूट पोर्ट चाहिए ना। तो वो क्या करेगा, वो इसको बना दे, वो फिर अब जब तक वो अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, इतनी देर में वो अपने आप को बना लेगा। तो लूप बनेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? कोई क्वेश्चन इसमें किसी को? नहीं सकती है। नहीं। ठीक है। ये जितना मैं करा रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल वगैरह ना हमारा उसमें होता है, आगे जाके फर्दर जाओगे ना हाई, तो वहां पे करा देंगे। सीसीएनपी करोगे ना जब, हाँ एनपी में ये सब चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है इसमें? वेरी गुड। अब देखो, लास्ट क्या बचा हमारा एक, इस पे तो भाई जगह ही नहीं, डायग्राम। क्या है कि, सोचते, ओके। ओके, तो मैं अब दोबारा इलेक्शंस नहीं करवा रहा, मैं सीधा स्टेट पे लिख रहा हूँ। स्विच वन मेरा क्या है, रोड ब्रिज है। और रोड ब्रिज का मतलब क्या हुआ, ये सारे मेरे डेजिग्नेटेड पोर्ट्स। पोर्ट है, ये हम पहले कर सारा प्रोसेस में समझा चुका हूँ। ठीक है, ये रूट पोर्ट है, ये भी रूट पोर्ट है, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट हो गया, और ये ऑल्टरनेट पोर्ट हो गया। लाइक, ठीक है क्लियर नाउ सी, रूट पोर्ट ये सब बना दिया हम लोगों ने। अच्छा, स्विच वन, और सॉरी स्विच टू और स्विच थ्री अपना रूट ब्रिज किसको मानते हैं? स्विच वन और स्विच थ्री अपना रूट ब्रिज किसको मानते हैं? स्विच टू स्विच थ्री के लिए रूट ब्रिज कौन है?
है स्विच वन। 32768 प्लस 01। ओके। 32768 प्लस 02 और 32768 प्लस 03। ठीक है भाई। स्विच टू स्विच थ्री अपना अपना किसको मानते हैं हेड? कौन है भाई हमारा हेड? स्विच वन हेड है। ठीक है। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने ना इसकी इसको इससे कनेक्ट किया। और क्या किया? एक सेकंड ना, एक सेकंड। इसकी जो प्रायोरिटी है ना उसे जीरो करके भेज। स्विच टू एक सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव कर रहा है, स्विच वन से भी सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव कर रहा है, और स्विच टू से भी सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव कर रहा है। ओके। लेकिन अगर इसने अब इसको अपना रूट ब्रिज मान लिया तो टोपोलॉजी पूरी चेंज नहीं हो जाएगी? स्विच फोर में थे। है। स्विच फोर में। स्विच फोर ने सीधा कनेक्ट किया अपने आप को विद लो प्रायोरिटी। तो इसने इसको अपना भेजा बीपीडीयू, तो स्विच टू सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करना है, और स्विच वन से भी सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव कर रहा है भाई। वो तो दोनों तरफ से फंसा हुआ है। लेकिन रूट ब्रिज कौन है? ये है, स्विच वन है। ये क्या बोल रहा है? तुम मुझे रूट ब्रिज मानो। अगर ऐसा हुआ कुछ भी, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हुए, तो हम क्या करते हैं? हम अपने स्विच के अंदर ना कमांड एनेबल करके रखते हैं, रूट का। ओके। अगर स्विच सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव करता है अपने किसी और इंटरफेस के ऊपर, पहले से रिसीव कर रहा है सुपीरियर, लेकिन अगर उसको कोई और भी सुपीरियर बीपीडीयू सेंड कर रहा है, तो जहां से उसको सेंड हो रहा है ना, जो दूसरा स्विच सेंड कर रहा है, क्या करेगा? वो इस इंटरफेस को रूट गार्ड एनेबल करके इसको डाउन कर दे। खत्म। ठीक है। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया सबको? रूट गार्ड किसी और को रूट ब्रिज मारने से कैसे अवॉइड किया जाता है, ये तरीका होता है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस सर। विद दिस टॉपिक तुम्हारी स्विचिंग खत्म होगी। ओके। अब मैं हम लोग को नेट पैट एसीएल कर चुके हैं ना पहले, है ना? अब तुम्हें मैं अभी सिसलॉ करवा देता हूँ। सिसलॉ छोटा सा टॉपिक है। तो जब ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाएगा तो फिर जो स्विच फोर से मैंने डिवाइस कनेक्ट करने तो करने को नहीं पाऊंगा। स्विच टू पे ना? स्विच फोर पे हाँ तो भाई कैसे करेगा? वो तो मैं रूट ब्रिज मारने को बोल रहा था ना, लिंक ही डाउन है, तो कैसे हो जाएगा? ओके, क्लियर? ठीक है। सो एक बार अपने दिमाग में इन पांचों की इमेज बना लो, जो जो मैंने कराए हैं। पोर्ट फास्ट, बीपीडी गार्ड, बीपीडी फिल्टर, रूट गार्ड और रूट गार्ड। ओके। 5 मिनट ले लो, फिर उसके बाद आगे फर्दर सिस लॉक करवा दो।
ओके। तो यहाँ तक क्लियर है सबको जो मैंने कराया था? ठीक है। अब एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिस लॉ। ठीक है, वो एक बार कर दो, एक सेकंड। ठीक है, चले आगे। तो क्या, कितना हो गया हमारा? सिसलॉग बोला था ना मैंने, सिसलॉग करना है, ठीक है। ये सिसलॉग एक ऐसा टॉपिक है जो ना हम लोग ट्रबल शूटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। ओके। जैसे मान लो कि अभी तुमने देखा था जब ये इंटरफेस डाउन हुआ था। हाँ, ये देख रहे हो ना, ये मैसेज आता है ना? इस मैसेज को हम बोलते हैं सिसलॉग मैसेज। और सिसलॉग मैसेज किसके लिए काम होते हैं हमारे? किस लिए काम आते हैं सिसलॉग मैसेज हमारे? ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग के लिए। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि दिक्कत क्या है। लेट सपोज करो तुम्हारा एक इंटरफेस है वो अप ही नहीं हो रहा। ओके। पता लगा वहां पे हमने बीपीडी कार्ड चला रखा है। अब भाई देखो, ये तो सिमुलेटर है, ये तो तुम्हें दिखा देगा कि ये रेड कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। वहां पे तुम्हें थोड़ा दिखाएगा। वहां पे तो तुम पीछे ग्रीन लाइट जल रही होगी। अब तुम कितनी दूर बैठे हुए इंटरफेस के, कहाँ बैठे हो तुम्हें थोड़ा ना पता भाई, ये किस किस से कनेक्ट है, किससे कनेक्ट नहीं है। तो अलग चीज है ना सारी की सारी। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं एक सिसलॉग। ओके। तो क्या है, एक आई ट्रिपल प्रोटोकॉल है। ओके। किसके लिए होता है? ट्रबल शूटिंग के लिए होता है। मतलब मान लो कि कोई नेबरशिप चेंज है, जैसे मान लो नेबरशिप डाउन हुआ, नेबर एस्टेब्लिश हुआ, इंटरफेस डाउन हुआ, इंटरफेस अप हुआ, एनीथिंग कुछ भी हो। ठीक है। जैसे तुम देखते हो ना, ये स्टेटमेंट्स लिखी आती हैं जब मैं कुछ भी करता हूँ, कोई जैसे मान लो मैंने कोई कमांड एग्जीक्यूट की, उसके बाद ये एक स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो वो हमारा क्या, वो हमारा सिस्लॉग होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? गुड। अब देखो, ये सिस्लॉग का ना पूरा फॉर्मेट होता है, तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें मोटा मोटा पता होना चाहिए क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है। सीक्वेंस नंबर, टाइम स्टैम्प। सीक्वेंस नंबर का मतलब है कि जो मैसेज जनरेट हुआ उसका एक नंबर हुआ। ओके। कितने बजे जनरेट हुआ, उसे हम टाइम स्टैम्प बोलते हैं। ओके। अभी तुमने देखा होगा यहाँ पे कोई टाइम वगैरह नहीं दिखा रहा था, वो टाइम वगैरह नहीं दिखा रहा था ना वो, क्योंकि क्या होता है कि ये सीक्वेंस नंबर और टाइम स्टैम्प ना हमारी मैंडेटरी फील्ड्स नहीं होती। इसको ध्यान रखना। ठीक है। ये दोनों हमारी क्या है, मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। सीक्वेंस नंबर और टाइम स्टैम्प, हाँ इनको हम अपने लिए एनेबल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? ग्रेट। उसके बाद आता है फैसिलिटी, सिवेरिटी, निमोनिक और डिस्क्रिप्शन। ये पूरा हमारा एक इंडिकेट करता है कि जैसे मान लो कि क्या सकता हूँ, वैल्यू इंडिकेट्स प्रोसेस का डिवाइस जनरेट, मतलब किसने मैसेज को जनरेट किया है। ओके। उसके बाद इंडिकेट्स सिवियरिटी ऑफ इवेंट। सिवियरिटी यहाँ पे पता लगती है। वो देखा था ना तुमने, 5 2 लिखा हुआ था वहां पे, याद है? ये देखो, क्या लिखा हुआ था ना, 2। 4 भी तो लिखा हुआ है, 5 भी तो लिखा हुआ है ना? तो इसका मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? क्रिटिकल। 4 का मतलब क्या है? वार्निंग। और 5 का मतलब क्या है? ओके। तो ये नंबर्स होते हैं, उन नंबर का अपना अपना मतलब होता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत है इसमें? ओके। सो सिसलॉग बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? ट्रबल शूट, ट्रबल शूटिंग के लिए। हमें कुछ भी ट्रबल शूट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस चीज को यूज करेंगे, सिंपल एज दैट। ओके। ना देखो। ओके, सो मैं ना फ्रेश टोपोलॉजी यूज कर रहा हूँ, सर तुम्हें समझा दूं।
ठीक है। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको आईपी दे देते हैं, एक टोपोलॉजी मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर लेते हैं। तो अब देख रहे हो ये भी क्या है, ये भी एक सिस्लॉग मैसेज ही है, जनरेट हो रहे हैं। ओके क्लियर। इस सर्वर पे भी आईपी दे देते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, मैंने इस पे आईपी दे दिया 10.2, और डिफॉल्ट गेटवे से दे दिया 10. ठीक है। पिंग करके चेक कर ले, पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पिंग करेंगे 10. पिंग हो रहा है। ओके। राउटर की साइड से पिंग करके देखना है, वहां से पिंग करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिंग 10.2, दोनों तरफ से पिंग हो रहा है, 10.1 10.2 दोनों पिंग मार रहे हैं। ग्रेट। तो इसका मतलब क्या है, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके। अब सबसे पहली चीज है कि मुझे ना, जो मेरा सिस्लॉग मैसेज जनरेट होता है ना, उसका टाइम स्टैम्प को एनेबल कर। ठीक है, क्या बोला मैंने, सीक्वेंस नंबर के आगे मुझे टाइम स्टैम्प को एनेबल कर। ओके। सो देखो एक्चुअली क्या होता है कि पैकेट ट्रेसर के अंदर ना, मतलब हम सिर्फ ना टाइम स्टैम्प को ही एनेबल कर सकते। क्या बोला था मैंने तुम लोगों को, टाइम स्टैम्प ना। क्या कमांड है, सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग डेटा टाइम। ये लोकल टाइम नहीं डालना होता बीच में, एमसेक डाल देना बस। एमसेक भी मैंडेटरी नहीं है, कंडीशनल होता है एक्चुअली। ओके। हाँ, सबसे पहले ना इसकी क्लॉक सेट कर लो, क्योंकि टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए ना। अगर मैं तुम्हें इसकी क्लॉक दिखाऊं, एक रैंडम सा टाइम आ रहा है 3:58 यूटीसी मंडे 1 मार्च, हमें क्या लेना देना भाई इस टाइम से, हमें तो जैन टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम क्लॉक सेट करें, क्लॉक सेट। क्लॉक सेट क्या है आज हमारा, ये टाइम हो रहा है 11:47 हो रहा है ना। और 15, सॉरी सॉरी। ठीक है भाई, क्लियर हो गई ये चीज। ठीक है। अब लेट सपोज करो, मैं कोई भी रैंडम इंटरफेस उठा लेता हूँ, जैसे मैंने 0/1 उठा लिया, क्योंकि 0/0 पे करूंगा तो फिर तो बंद ही हो जाएगा सारा। एंटर किया, मैंने यहाँ पे कमांड चलाई, नो शट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो सारे इंटरफेस डाउन होते हैं ना राउटर पे, है ना। इंटरफेस अप हो गया। ओके, तो सिस्लॉग मैसेज आ गया, बट सिस्लॉग मैसेज ना विद टाइम नहीं आया। सिस्लॉग मैसेज आ रहा है ना, बट वो विद टाइम नहीं आ रहा। तो विद टाइम आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कमांड चलानी पड़ेगी, सर्विस, वो क्या लिखा है, सर्विस टाइम स्टैम्प लिखा है, सर्विस टाइम स्टैम्प्स, दो चीजें होती हैं। जब लॉग पे क्लिक करोगे ना, जैसे डेट टाइम आ रहा है ना, वैसे सीक्वेंस नंबर भी आ रहा है, बट वो इसमें नहीं आता, पैकेट रेसर में चीज नहीं है। तो तुम सीक्वेंस, जैसे तुम लोग अगर GNS3 वगैरह EVN-G वगैरह यूज करते हो, तो उसके अंदर ही दो चीजें दिखाएगा तुम्हें, डेट टाइम और सीक्वेंस नंबर भी दिखाएगा। सो टाइम स्टैम्प इज डेट एंड टाइम, सर्विस टाइम स्टैम्प लॉग, मैं यहाँ डाल देता हूँ डेट टाइम। अच्छा, एक कमांड और चलाते हैं, एमसेक। पर जब हम रियल डिवाइसेस पे काम करते हैं ना, तो ये कमांड चलाने की जरूरत नहीं होती, एमसेक कमांड स्पेशली। तो एमसेक कीवर्ड लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, बाकी मैं सारी कमांड लिख सकता हूँ। ओके क्लियर। एंटर, एग्जिट। अब डेट आई। अच्छा, अब मैं करता हूँ, मैं इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 को मैंने नो शट किया था ना, है ना।
मैं उसे शट कर देता हूँ। अब देखो। हम्म। डेट आई? नहीं आई। नहीं आई। डेट टाइम दोनों आ रहे हैं 15 नवंबर को। इतने बजे मेरा इंटरफेस डाउन हुआ था। अब इससे क्या होगा कि मेरे को ट्रबल शूट करने में ना इजी हो जाएगा कि कितने बजे इंटरफेस डाउन हुआ था और कितने बजे इंटरफेस अप हुआ था। अब जैसे मान लो कि R1 R2 में नेबरशिप स्टैब्लिश हो रखी है, ठीक है। R1 की तरफ से कोई इंटरफेस डाउन हो गया या नेबरशिप टूट गई तो वो R2 को मैसेज भेजेगा। सिस्लॉग मैसेज वहां पे जनरेट होगा ना उसका, नेबरशिप का। क्लियर हुई ना बात सबको? तो क्या होगा, वो टाइम के साथ बताएगा कि इतने बजे इसकी नेबरशिप डाउन। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत है इसमें? करेक्ट। अच्छा, जैसे मैंने इस चीज को, हाँ क्या हुआ पूछना? अच्छा मान लो मैं चाहता हूं मैं इस सर्वर को ना एज अ सिसलॉग सर्वर बना लूं। ये जो मेरा सर्वर है इसे मैं क्या बना लूं? सिसलॉग सर्वर बना लूं। सिसलॉग सर्वर बना के क्या होगा, जितने भी मैसेजेस होंगे ना वो सारे के सारे कहाँ आएंगे मेरे इस, एक सेकंड। जितने भी मैसेज है सारे के सारे मेरे कहाँ हिट करेंगे, इस सर्वर पे हिट करेंगे। तो मैं एक जगह बैठ के ये चेक कर सकता हूँ कि सिसलॉग कहाँ पे काम कर रहा है, सिसलॉग में कहाँ का एरर्स आ रहे हैं। ओके, क्लियर होगी बात? तो देखो भाई हम क्या करते हैं, हम राउटर पे गए, मैंने जाके कमांड चलाई, लॉगिंग पोस्ट 10 डॉट। जैसे ही मैं ये कमांड चलाऊंगा ना, मैं बता रहा हूँ कि भाई मेरा जो होस्ट है ना 10.2 लॉगिंग, इसका मतलब क्या है कि कुछ भी लॉग वगैरह जनरेट होता है, कुछ भी होता है, सारे का सारा कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा। और किस सर्वर पे जाएगा, 10.2 पे। एंटर। ओके, इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/1 एंटर। यहाँ पे करो नो शट। सिस्लॉग जनरेट हुआ, शट। सिस्लॉग जनरेट हो रहा है, नो शट। सिस्लॉग जनरेट हुआ, कितने हुए, 3 मैसेज जनरेट हुए ना। ठीक है भाई, इसको पूरा तुम ओपन करके चेक भी कर सकते हो। विद टाइम आ रहा है 25:11:51 सेकेंड्स में डिफरेंस देख सकते हो, 03:07:98 क्या है, AM। AM चल रहा है ना अभी, तो ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और साथ में ये बता रहा है कि कौन जनरेट कर रहा है। होस्ट ने मारा ना 10.1, 10.1 राउटर का IP है ना, तो ये बता रहा है कि राउटर का IP हमारा क्या जनरेट कर रहा है, सिस्लॉग मतलब सिस्लॉग में से जनरेट कर रहा हूँ मैं, बता रहा है क्या हो रहा है, क्या डाउन जा रहा है। अब तुम यहाँ पे बैठ के देख सकते हो ना कि 10.1 का इंटरफेस कब हुआ, विद टाइम डेट सब कुछ। ओके, क्लियर होगी बात? अच्छा, इस चीज को ना हम एक तरह से और एक्सेस कर सकते हैं। देखते हैं पैकेट ट्रेसर में होती है नहीं होती वो चीज, वाया टेलनेट। एंड नॉट वन। पिंग करके देख लें एक बारी, कनेक्टेड 10.2 से पिंग हो रहा है। 10.1 से कनेक्टिविटी चेक कर ले, सिंपल। हर जगह से हो रही है, 10.2 से भी 10.1। क्लियर। एक दो तीन, हाँ। सो पहले टैलेंट चला लूं मैं इस पे। ओके।
अब देखो क्या होता है। सक्सेसफुल है। ओके। अब क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे मान लो कोई इंटरफेस अप करता हूँ या डाउन करता हूँ, जैसे मैंने इंटरफेस गीगाबाइट 0/01 ले लिया, मैंने इसको नो सेट किया, मैंने इसको एग्जिट कर दिया, कुछ सिस्टम मैसेज जनरेट हुआ, दिख रहा है तुम लोगों को कुछ सिस्टम मैसेज जनरेट हुआ भारत सर्वर पे चला है? गया। नहीं सर। जब जनरेट हो डायरेक्ट कैसे चला जाएगा भाई? अरे जनरेट होना तो बनता है पहले, है ना? नहीं हुआ जनरेट, ठीक है। चलो एक बार और करके देखते हैं, शायद हो जाए। हुआ? नहीं हुआ। अगर तुम चाहते हो किसी डिवाइस का टेल मतलब सिस्लॉक जनरेट हो, जब तुमने उसका टेलनेट कनेक्शन ले रखा है, जैसे सच के थ्रू ले रखा है, कैसे भी ले रखा है, तो हमें कमांड चलानी पड़ती है। टर्मिनल मॉनिटर, एक सेकंड रुकना, चेक कर लेते हैं। ये तो कर दिया हम लोगों ने। क्या लिखा हुआ है? हाँ, एनेबल मॉनिटर लॉगिंग, तो कैसे करते हैं हम लोग इसको? टर्मिनल मॉनिटर, एक सेकंड। टर्मिनल मॉनिटर, इसको जनरेट हो गया। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमें ये कमांड चलानी पड़ती है, टर्मिनल मॉनिटर। जब तक मैं टर्मिनल मॉनिटर कमांड एक्टिवेट नहीं करूंगा, ओके, जब तक कि टर्मिनल मॉनिटर कमांड काम नहीं करेगी, सिस्लॉग मैसेजेस शो नहीं करेंगे। किसके ऊपर? टेलनेट कनेक्शन के ऊपर। नेट के अंदर। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, आ रहा है मैसेज? अभी हमने कितने पे जनरेट किया? 57 पे जनरेट किया ना एक हम लोगों ने, है ना? ये बता रहा है 57 के बारे में। इंटरफेस गीगाबाइट सेंड, चेंज टू, चेंज से टू। ठीक है, क्लियर? समझ आया सबको? सूर्यभान, विशाल, यस। यस सर। यस सर। कोई डाउट है इसमें किसी को? सिस्लॉग वगैरह? नो? ग्रेट। तो हमारा क्या क्या हो गया? IPv6 नहीं हुआ ना हमारा? हाँ, अभी क्लासेस हैं, योर कदम पे है। एक दो क्लास अब और होगी, ज्यादा ज्यादा इससे ज्यादा नहीं होगी और, मुश्किल से मुश्किल। एक तुम्हारी कल की हो जाएगी, और एक सैटरडे की होगी, उसके अलावा कोई क्लास है? क्या? नेक्स्ट सैटरडे होगा ना हाँ हाँ, नेक्स्ट सैटरडे होगी। अटेंडेंस है देखो सारे अपनी। आज 15 है ना? 2025। कौन कौन आया भाई? विशाल नहीं है, वैभव नहीं है, सूर्यवान है, धांशु भी है, विशाल है ना, यस सर। हिमांशी नहीं है, हिमांशु नहीं है, सुचित नहीं है, शमशेर है, रोहित है, और
लगी भाई सबकी, एक बार देख लो, कोई छूटा तो नहीं है? पता लगा कैसे कि छूट गई हो मेरे से गलती से। ओके, क्लियर एवरीवन? यस एनी डाउट्स इन दिस? सर, वो पिछले वीक का नोट्स नहीं दिए हुआ। भाई मेरे को टॉपिक भेज दो, मैं नोट्स भेज दूंगा। स्टिकी की नहीं भेजना, स्टिकी नहीं भेजना वो पीपीटी। अच्छा मैं भेज दूंगा। ये 11 वाला मैच है ना, तो 11 तारीख। ओके, क्लियर। हो गया। चलो फिर कल मिलते हैं सारे सेम टाइम पे, ओके। थैंक यू बाय सर। एवरीवन।